औरत मैदान में आती है तो फिर वो हर किसी को शिकस्त दे देती होगा। तो मैं आप लोगों को ये पेशगोई कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा अल्लाह पे यकीन है कि रजब भट्ट इसी साल और एक छोटा है, ना समझ है और उसको शायद इन चीज़ों का नहीं पता, और अगर उससे कोई गलती हुई है तो मेरा ख्याल है उसको माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए। और मैं ख़ास तौर पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने आगे मैसेज फॉरवर्ड कर दिया हुआ है कि मैं माँ जी से, ईमान से, सब लोगों से मिलना चाहता हूँ। फिर मैं एक पोस्ट जो है वो कम्युनिटी पे शेयर करूँगा, आप वो पोस्ट देख लीजिएगा, जो अच्छे सवालात होंगे वो मैं पिक कर लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट आसिफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शहरिया। तो नाज़रीन, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए हुए थे कि आप सर व्लॉग क्यों नहीं बना रहे, आप हमें अपडेट दें। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप सब लोगों को तमाम अपडेट दे रहा था, और तमाम जिन लोगों ने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन किया हुआ है वो सब लोग बखूबी इस बात से वाकिफ़ हैं। इसलिए अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो आप कर लें, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी आ जाए। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ कि आज की वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले हम रजब भट्ट के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि रजब भट्ट के हवाले से बहुत से लोगों के मैसेज है आखिर रजब भट्ट आएंगे कब वापस। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को तमाम सिनेरियो क्लियर बता दूंगा ताकि आप समझ सकें और आप बार बार एक ही सवाल ना करें, ताकि आप लोगों को ये मालूम हो जाए कि रजब भट्ट जो है वो पाकिस्तान कब आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा, हम अरूब जतोई के हवाले से बात करेंगे, डक्की के हवाले से भी आप लोगों को अपडेट देंगे। वैसे तो मैंने आप लोगों को सुबह एक छोटी सी वॉइस ओवर करके एक वीडियो लगा दी थी जिसमें मैंने काफ़ी सारी अपडेट दे दी थी, उस हवाले से तो बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन ख़ास तौर पे जाहिद साहब के हवाले से ज़रूर बात करेंगे कि उनके हवाले से काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी भी हुई है, और उस हवाले से ज़रूर बात करेंगे कि उन्होंने अपॉलॉजी भी कर लिया है, वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा हम ओन के हवाले से भी बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनके हवाले से काफ़ी ज़्यादा मामला जो है वो ख़राब हुआ है। तो इसलिए आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, और उस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, इसके बिल्कुल ना कीजिएगा, बहुत अहम पॉइंट है जो आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हमेशा आपको तस्दीकशुदा और आप लोगों को गुमराही से बचाया जाता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैंने एक दो दिन पहले एक वीडियो लगाई थी टेस्टिंग के लिए कि चैट जीपीटी से मैंने इंटरव्यू किया था, और आप सब लोगों ने वो देखा। माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। एक्चुअली वो कोई प्रोफेशनल तरीके से नहीं बनाया गया था, वो वैसे ही मैं गपशप मार रहा था और मैंने वो रिकॉर्डिंग कर ली थी और वही आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला उस सिलसिले को भी जारी ज़रूर रखेंगे और अच्छा कंटेंट बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डक्की के हवाले से बताता चलूँ कि जो अदालत ने NCCI वालों को नोटिस जारी की है उसमें 10 तारीख की तारीख दी गई है, और इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि 10 तारीख को तो डक्की ज़रूर उसको ज़मानत मिल जाएगी। तो यकीन करें कि अल्लाह की जो लाठी है ना वो बड़ी बेआवाज़ है। ये लोग डक्की को किस तरीके से हथकड़ियों में बांध कर लेके आया करते थे, और तमाम लोग देखते थे, और डक्की बिल्कुल एक ज़िंदा लाश की तरह अदालत में पेश होता था, मुंह पे ताला लगा होता था, और जो उसके साथ सलूक होता था वो आप सब लोगों को उसकी तमाम हकीकत पता लगी है। लेकिन देखें अल्लाह ताला की लाठी कितनी बेआवाज़ है कि आज अदालत में जिन लोगों ने डक्की को अरेस्ट किया था, आज वो भी उसी अदालत में उसी जज के सामने पेश हुए थे। और आज सिर्फ फ़र्क इतना था कि डक्की को हथकड़ियाँ लगा के लेके आया जाता था, लेकिन उनके हवाले से अभी थोड़े से प्रोटोकॉल्स हैं, उनको हथकड़ी नहीं लगाई गई। तो नाज़रीन, आपने देखा कि कितनी तेज़ी के साथ ये रुख बदला, सिर्फ एक खातून की वजह से, एक अरूब जतोई की वजह से ये केस बिल्कुल बदल गया। और डक्की की बीवी ने वाकई ये साबित किया कि जब औरत मैदान में आती है तो फिर वो हर किसी को शिकस्त दे देती है। और यकीन करें कि हम सलूट करते हैं अरूब जतोई को, जिसने अपने शोहर के लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया। और एक ये बहुत बड़ा अदारा है, और इस अदारे से हर कोई बात करने से यकीनन डरता है, क्योंकि ये साइबर क्राइम का अदारा है। तो इसलिए सोशल मीडिया पे कोई भी अगर कोई ऐसी बात करेगा तो वो उसको उठा लिया जाएगा। तो इसलिए सब लोग बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं इस अदारे के हवाले से बात करने। लेकिन अरूब जतोई ने ये काम करके सब लोगों को साबित कर दिया है कि जब औरत अपने शोहर के लिए खड़ी होती है तो फिर उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि इनके पास काफ़ी सारे सबूत भी हैं, और बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि इनको लंबी सज़ाएँ मिलेंगी। नाज़रीन, मैं अक्सर अपनी वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जिक्र किया करता था कि इस वकील को चेंज करना चाहिए, लेकिन आपको मालूम है कि अरूब जतोई ने उन वकील का नाम भी FIR में दर्ज किया है।
क्योंकि उन्होंने भी रिश्वत ली थी। अब तमाम लोगों को ये बात समझ आ गई है केस कमज़ोर करने में वकीलों का कितना बड़ा हाथ था और वो अंदर खाते में कितने पैसे और कितनी रिश्वतें ले रहे थे। ये वाकई बड़ी अफसोस की बात है कि जो वकील है वो इस किस्म का काम अगर करता है तो क्लाइंट जो है उसका सारा दारोमदार एक अपने वकील के ऊपर होता है, क्योंकि वही उसको सज़ा दिलवा सकता है, वही उसको सज़ा से बचा सकता है। लेकिन वही वकील जब अंदर खाते में मिल जाए चोरों के साथ तो फिर क्या हो सकता है। लेकिन खैर अभी ये एक इल्ज़ाम है, आने वाले वक्तों में इसको साबित करना भी पड़ेगा कि क्या वाकई उन्होंने रिश्वत ली थी कि नहीं ली। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि डकी की ज़मानत हो जाएगी तो रजब भट्ट जो हैं वो पाकिस्तान आ जाएंगे। तो इस हवाले से मैं अब आप लोगों को बड़ी वाज़ेह तौर पे बात समझाता हूँ। जो रजब भट्ट के वकील है उन्होंने रजब भट्ट से एक ही बात शेयर की है, वो ये है कि NCCI वाले जो हैं वो इस वक्त उनके ऊपर केस चल रहा है, दूसरी तरफ डकी की ज़मानत का मामला है। डकी की ज़मानत हो जाएगी लेकिन केस ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि उसका चलान पेश कर दिया गया है तो वो हर पेशी के ऊपर जैसे अरूब आती है वैसे ही वो आएगा। लेकिन केस ख़त्म होने से एक फ़ायदा ज़रूर होगा, जब ज़मानत उनको मिलेगी तो वहाँ पर जज जो हैं वो जजमेंट देंगे, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होगी। दूसरा NCCI वालों के ऊपर जब ये साबित हो जाएगा कि ये तमाम इल्ज़ामात और ये तमाम चीज़ें जो थी सिर्फ पैसे खाने के लिए थी और इन सब लोगों को फंसाया गया और बड़ी मछलियों को निशाना बनाया गया और ख़ास तौर पे जो सबसे मासूम डकी था उसको बली का बकरा बनाया, और यकीनन 2 माह से ज़्यादा हो गए हैं वो शख्स जेल के अंदर है और वो सज़ा भुगत रहा है। तो रजब भट्ट के वकीलों ने ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे बताई है कि ये हमारे लिए जो ये महीना है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने एक पिछले व्लॉग में कहा था 20 दिन बड़े इम्पॉर्टेंट है, तो वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि 20 दिनों के अंदर हमें डकी की ज़मानत भी देखने को मिल जाएगी और NCCI वाले कितनी देर जो है जिस्मानी रिमांड पे रहते हैं और फिर जो जुडिशल होंगे, और इन 20 दिनों के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं NCCI के ख़िलाफ़ वो कितनी ज़्यादा बरामदगी करते हैं, कितने सारे प्रूफ मिलते हैं। इसलिए ये 20 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो NCCI के 6 एहलकार पकड़े हैं उनसे जब काफ़ी ज़्यादा बरामदगी हो जाएगी तो फिर ये क्लीन चिट जो है वो रजब भट्ट को मिल जाएगी और फिर रजब भट्ट जो है उनको वो पाकिस्तान आ सकते हैं। उम्मीद बहुत ज़्यादा की जा रही है कि वो दिसंबर में पाकिस्तान आ जाएंगे, क्योंकि दिसंबर तक जो है ना ये तमाम हमारे सामने ये सारे केसेस बड़े क्लियर हो जाएंगे। आपने देखा है ना कि पिछले कुछ दिनों के अंदर कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं। जो NCCI वाले गिरफ़्तार हुए, फिर उनसे पैसे बरामद हुए हैं। दूसरी तरफ डकी ने जो है वो एप्लीकेशन दे दी है हाई कोर्ट में ज़मानत की। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। 7 दिन के बाद डकी जो है वो घर वापस आ जाएगा और फिर उसके बाद अपनी जो है वो तमाम केस को फ़ाइट करेगा। तो इसलिए रजब भट्ट जो हैं वो अभी ये फ़ैसला भी कर रहे हैं कि मैं जो है वो दाढ़ी को सेट वगैरह करा लूँ, क्योंकि उनकी अनस अली के साथ कल मीटिंग वगैरह भी है। और आप दिल से ये दुआ करें कि रजब भट्ट जो हैं वो दिसंबर में पाकिस्तान आ जाएं, 2025 दिसंबर में वो पाकिस्तान आ जाएं, क्योंकि वकला ने उनको जो 20 दिन का टाइम दिया है वो इसी वजह से दिया था कि ये तमाम केसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सेम केस उनके पर वही है। और अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं तो यकीनन अरेस्ट हो जाएंगे, फिर वही मामलात, वही जिस्मानी रिमांड और वही सारे मामलात, तो फिर आप ज़्यादा पेन में चले जाएंगे। तो इसलिए वो वहाँ पर हैं तो कम से कम महफूज हैं, सुकून से हैं। तो मैं आप लोगों को ये पेशगोई कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा अल्लाह पे यकीन है कि रजब भट्ट इसी साल पाकिस्तान में आ जाएंगे और तमाम फ़ैसले हमारे हक़ में होंगे। ये तो होगी रजब भट्ट की तमाम तफसील मैंने आप लोगों को बताई। अब ख़ास तौर पे बात करते हैं हम जाहिद अहमद के हवाले से, जो पाकिस्तानी ड्रामा के मशहूर एक्टर भी हैं। उन्होंने बयान भी दिया था, मैंने वो वीडियोज़ भी लगाई, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे इसके ऊपर तनकीद भी की जा रही है। तो उन्होंने आकर अपॉलोजी किया है। सबसे पहले आप वो वीडियो देखें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के क्रिएटर्स की बात की थी, कंटेंट क्रिएटर्स की बात नहीं की। यानी जिन्होंने प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं उनको मैंने अपनी तरफ से जहन्नमी करार दे दिया, और इस चीज़ के लिए मुझे बहुत शर्मिंदगी है। ये मैं जज्बातियात में कुछ ज़्यादा ही कह गया, बिकॉज अल्लाह के अलावा किसी को हक नहीं पहुँचता कि हम किसी को भी जहन्नमी करार दें या नहीं दें। और ये बात मेरे लिए एक्सेप्ट करना बहुत
बहुत ज़रूरी इसलिए था बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल स्पेशली यंग पीपल हु लिसन टू माई स्टफ रिगार्डिंग दीन एंड रिलीजन और उनके ऊपर बहुत गलत मैसेज गया है कि मैं खुद कैसे ये फैसला कर सकता हूँ या ये अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। आई विल मेक श्योर दिस नेवर हैपेंस अगेन। जैसे कि अभी आपने जाहिद अहमद की वीडियो देखी, उन्होंने अपॉलॉजी किया और माफ़ी मांगी सबसे, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये तमाम चीज़ें बोली। ये बहुत ज़्यादा खुशाइन बात है कि उन्होंने अपॉलॉजी किया सब लोगों के साथ। उन्होंने फ़ौरन महसूस किया कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत अल्फाज बोल दिए, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी समझदारी का मुज़ाहरा उन्होंने किया। लेकिन अब उनको इस चीज़ का एहसास हो गया है कि मेरे से बहुत ज़्यादा गलती हुई है, और जितनी यंग जनरेशन है वो मेरे बारे में क्या कह रही है। देखिए, बात यह है कि किसी को जहन्नम का सर्टिफिकेट देना शायद कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि कौन दोज़ख में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा। लेकिन सब लोग हमारे इस्लाम के बारे में बाखूबी जानते हैं कि हमारे अल्लाह ताला के क्या अहकामात हैं। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि जाहिद अहमद ने फौरी तौर के ऊपर आकर अपॉलॉजी किया, और ये खुशाइन बात है। तो अब हम बात करते हैं ऑन के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे ऑन का जो मामला था वो आप सब लोगों ने देखा, उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या वजह हुई थी, क्यों लड़ाई हुई, वो सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। आप जानते हैं कि रजब भट्ट ने उनकी सुलह भी करवा दी थी और ये सारे मामले ठीक हो गए थे। लेकिन फिर आज टिकटॉक के ऊपर ब्रॉड ओपन हुई थी और फिर उनके हवाले से ऑन के साथ बातचीत हो रही थी। वो तो एक छोटा सा बच्चा है, और अगर उससे कोई गलती हुई है तो मेरा ख्याल है उसको माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए। और टिकटॉक से वो अभी विदड्रॉ कर गया हुआ है, लेकिन पता नहीं एक छोटी सी बात के ऊपर इस बात को इतना बड़ा बना लिया गया। ये जितनी भी लड़ाइयाँ ये सारी टिकटॉक पे जन्म लेती हैं। टिकटॉक एक ऐसी जगह है, वहाँ पर अगर आपको पढ़ा लिखा भी चला जाए तो वो बिजली लो ख्वार हो जाएगा, और अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो भी हो जाएगा। क्योंकि टिकटॉक ऐसा ही है, जब आप लाइव बैठते हैं तो किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, और वहाँ पर जिसका जो दिल जाएगा वो गाली निकाले, जिसका जो दिल चाहेगा कोई करे। इस पे ना ही कोई हुकूमत नोटिस लेती है। जो हमारे टिकटॉक के ऊपर हो रहा है, जिस किस्म की वीडियोस आप लोग देखते हैं, वो शायद फैमिली में बैठ के नहीं देखी जा सकती। जैसे रजब भट्ट ने पहले मामला को सॉल्व कर लिया था, इंशाल्लाह ताला दोबारा सॉल्व हो जाएगा। और जो ऑन है वैसे भी टिकटॉक पर उन्होंने कहा कि मैं अभी कुछ देर के लिए रेस्ट करना चाहता हूँ, वो स्पेस ले रहे हैं, तो वो अब जा रहे टिकटॉक पे नहीं आएंगे। इंशाल्लाह कुछ दिनों तक ये मामला ठप जाएगा, आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो जाएगा। आजकल काफ़ी ज़्यादा मेरी मसरूफियत है और मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा कि मैं व्लॉग करूं, और इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप जितने भी चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, वो व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पे मैंने एडमिन्स भी बना दिए हैं, और वो छोटी मोटी अपडेट्स जो है ना वो आप लोगों को देते रहते हैं। और कोई बहुत ही अहम न्यूज़ होगी या बहुत ही अहम ख़बर होगी, उसके लिए फिर फौरी तौर पे व्लॉग बना लिया जाएगा, आप लोगों के साथ शेयर कर लिया करेंगे। तो आप लोगों के एतमाद का, आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ख़ास तौर पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने आगे मैसेज फारवर्ड कर दिया हुआ है कि मैं माँ जी से, ईमान से, सब लोगों से मिलना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं वहाँ पे वीडियो ही बनाऊँ, लेकिन मेरा मकसद वहाँ पे जाने का कुछ और है। मैं उनसे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ, और आपके बहुत सारे सवालात जो होंगे वो मैं आपसे ज़रूर पूछ के जाऊँगा। उसके लिए फिर मैं एक पोस्ट जो है वो कम्युनिटी पे शेयर करूँगा, आप वो पोस्ट देख लीजिएगा। उसमें जो आप लोगों ने अहम सवालात करने हो कि आप ये पूछ लीजिएगा, ये पूछ लीजिएगा, तो उनमें से कुछ जो अच्छे सवालात होंगे वो मैं पिक कर लूँगा, और फिर वो इंशाल्लाह ताला उनसे पूछ लेंगे। और अगर वहाँ मौका मिल गया वीडियो बनाने का, या इजाज़त ऐसी को मिल गई कि ईमान के हवाले से अगर मैं वीडियो बना सका, अगर उन्होंने इजाज़त दी तो मैं ज़रूर वीडियो बना लूँगा। ना मिली तो ऑफ़ द कैमरा बहुत सारी चीज़ें उनसे पूछ लेंगे, और आप लोगों के साथ आके हम शेयर कर लेंगे। ठीक है, मुझे इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।